अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खाने व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असद अंबर की खैरियत पूछने उसके घर जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो अंबर बहुत मायूस बैठी होती है और रो रही होती है। ये बात असद से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं कि अंबर, तुम्हें अपनी लाइफ को जीने का पूरा हक है। वो कहती है, खुशी हो या दुख, अब मुझे कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। अज़द कहते हैं कि तुम चाहो तो अभी भी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो अंबर, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़र हैं। वो कहती है कि खुशियों ने तो मुझसे रास्ता ही मोड़ लिया, मैं अब खुशियों की मुंतज़र नहीं हूँ। अज़द अंबर को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंबर अभी भी बहुत मायूस होती है। उसकी फैमिली को भी कहता है कि आप इसे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करें, क्योंकि ये बहुत टूट चुकी है। सब घर वाले यही कहते हैं कि अब अंबर ने मायूस होना ही शुरू कर दिया है। वो किसी भी बात पे खुशी महसूस नहीं करती, वो बहुत परेशान रहती है। और आप भी जहाँ पे जॉब पे जाएं वहाँ पे लोग इनकी इंसल्ट करते हैं कि इनकी तलाक हो चुकी है। तो इसलिए सब घर वाले इनकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह अरीबा फ़ाद की खैरियत पूछने उसके घर पहुँच जाती है। तो फ़ाद कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो वो कहती है कि तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो वो पूछते हैं, अरीबा तुम वहाँ पे क्यों गई थी, क्या करने गई थी? आखिर ऐसा क्या होता है कि वो लोग तुम्हें मार रहे थे? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, रास्ते में उन लोगों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। तो वो कहता है कि आखिर कोई ना कोई बात तो ज़रूर हुई होगी जो उन्होंने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की है। तो दिल ही दिल में वो सोचती है कि ये तो सब कुछ मुझे लगता है अमर का किया जा रहा है, क्योंकि मैंने उसकी बीवी के सामने उसकी अंगूठी उसके मुँह पे मारी थी। लगता है वो बदला लेने के लिए इस हद तक जा चुका है। अरीबा बहुत परेशान होती है, लेकिन जब बात पुलिस की होती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं उसका नाम ना आ जाए, क्योंकि वो घर वालों से झूठ बोल के वहाँ पे आती है। वो रेहान से तो कहती है कि वो अम्मी के यहाँ जा रही है, लेकिन वो अम्मी के घर नहीं जाती, वो इससे मिलने आ जाती है। लेकिन अब रेहान को मालूम हो चुका है। वो खाला अम्मी से पूछ लेता है फ़ौरन कि यहाँ पे अरीबा तो नहीं आई, लेकिन खाला अम्मी तो मना कर देती हैं कि अरीबा वहाँ पे भी नहीं आई। अब रेहान को मालूम हो चुका है, वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही जाती है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है अरीबा, तुम अपने घर में खुश रहो। वो कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता। वो रोना शुरू कर देती है, मुझसे चुप कराने की कोशिश करता है कि अरीबा रोने की बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अरीबा कहती है कि नहीं, तुम मेरी वजह से इस हालत में हो, अगर तुम ना होते तो आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती। वो कहता है कि नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरीबा उसे कहती है कि पुलिस में मेरा नाम ना नहीं आना चाहिए, नहीं तो घर वाले मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो उल्टा मुझे ही कोसेंगे। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल ही लूँगा। इसी तरह बेबी बाजी भी अपनी अम्मी को कह रही होती हैं कि असद की बीवी मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएंगी, चोरी का इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगाएंगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अजय से बात करूँगी कि वो मारिया को समझाए। वो कहती हैं कि अम्मी अभी हमारी बात नहीं सुनते, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी की ही बात सुनते हैं, उन्हें भी लगता है कि मैंने वो चुराया है। उसकी अम्मी कहती हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? इसी तरह मारिया भी अज़द को कहती है कि वो ब्रेसलेट बाकी बेबी ने ही चुराया। वो कहता है कि मुझसे तो गलती हो गई है कि वो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, तुम जब इतना कीमती गिफ्ट संभाल ही नहीं सकती तो इस लापरवाह लड़की को इतना गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट देने की ज़रूरत ही क्या थी? वो कहती है कि नहीं, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैंने संभाल के यहीं पे रखी थी, लेकिन उन्होंने चुरा ही ली है, आप जानते नहीं हैं बेबी बाजी को। वो कहते हैं कि नहीं, बेबी ऐसा नहीं कर सकती, उसे किस चीज़ की कमी है, उसे जो भी चाहिए होता है वो मुझसे ले ही लेती है। वो उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करते। वहाँ पे बेबी बाजी उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं, लेकिन जब मारिया बाहर जाती है तो बेबी कहती है कि देख लो कुदरत का खेल, आज मेरे भाई ने तुम पे ट्रस्ट ही नहीं किया, वो तुम पे इतना चलाए, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। वो सब कोई, हर कोई मेरी बात ही सुनता है, उन्हें लगता है कि मैं सच्ची हूँ, बाकी सब झूठ बोलते हैं, देख लो। वो कहती हैं कि बेबी बाजी, आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन तो राज फाश हो के ही रहेगा, और वो फिर आज हो या कल, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सच सबके सामने आकर ही रहेगा। वो कहती हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जब तक सच सामने आएगा बहुत लेट हो चुकी होगी, और वो ब्रेसलेट तुम्हें अब दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे तो ऐसे महंगी गिफ्ट नहीं दिया और तुम्हें कैसे दे सकते हैं, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔